Moving on, after much deliberations, the INDI bloc has locked seat sharing formula in the state of Bihar. Of the 40 seats on offer in Bihar, RJD will get the lion's share of 26 seats. Congress has been offered 9 seats in the state. Remember, the party had contested in the same number of seats in 2019 too and won only one of those seats. The left has been given the remaining 5 seats, out of which 3 of the seats have gone to CPI-ML and 1 each to CPI and CPM. Let's go across to Ranjita joining us with more details. Ranjita, हालांकि कांग्रेस पार्टी 9 से ज्यादा सीटें चाह रही थी, लेकिन अभी जो सामने आया है सीट शेयरिंग फॉर्मूला, उसके मुताबिक केवल 9 सीटें और जो एक बड़ा शेयर है वो आरजेडी को। बिल्कुल, देखिए, एक लंबी जद्दोजहद के बाद, बैठकों के दौर के बाद आखिरकार बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग का घोषणा आज पटना में हो गई। लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें मिली तो, लेकिन वो सीटें कांग्रेस पार्टी बीजेपी आरजेडी से नहीं छीन पाई, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी दबाव बनाती रही आरजेडी पर और कहीं ना कहीं कांग्रेस की विनिंग सीट कही जा रही थी। सबसे पहले पूर्णिया सीट, जो पप्पू यादव, जिन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय किया था और वो लगातार ये कह रहे थे कि पूर्णिया सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। ये एक दबाव की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने जरूर करने की कोशिश की, लेकिन आरजेडी के कहीं ना कहीं आरजेडी ने जो दबाव रखा उस पर कांग्रेस को झुकना पड़ा। गठबंधन धर्म का पालन किया और 9 सीटें कांग्रेस के खाते में आई है, लेकिन जो सीटें कांग्रेस के पास नहीं आई उसमें सबसे बड़ी सीट जो है वो बेगूसराय, जिस पर कन्हैया कुमार पिछली बार लेफ्ट की तरफ से चुनाव लड़े थे, इस बार भी लेफ्ट पार्टी को वो सीट दे दी गई है और कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में है, तो उनकी सीट भी जो है वो कांग्रेस के खाते में नहीं आ पाई है। 9 सीटें आई है, लेकिन देखना होगा इस 9 सीटों पर कांग्रेस कितनी सीटें जीत कर। क्योंकि पप्पू यादव की बात कर रही थी, ये अब स्पष्ट हो गया है कि पूर्णिया तो कम से कम कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, पूर्णिया आरजेडी को मिल चुका है। लेकिन पप्पू यादव उसके बावजूद पोस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और पूर्णिया से हम जीतेंगे, तो कैसे देखा जाए इस पोस्ट को? बिल्कुल, देखिए, कल दिल्ली में जो कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई थी उसमें एक प्रस्ताव नेताओं की तरफ से दिया गया था कि एक फ्रेंडली फाइट पूर्णिया में की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी अपना सिंबल पूर्णिया में पप्पू यादव को दे और उनको चुनाव लड़ने की बात कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी में अभी आम सहमति नहीं बन पाई है और ना ही आरजेडी ने इसको लेकर हरी झंडी दी है, क्योंकि आरजेडी ने अपनी तरफ से बीमा भारती को जो ये सीट है वो देने की बात कह रही है और उसी के नाम पर ये सीट लिया भी गया है आरजेडी की तरफ से। तो हम कह सकते हैं कि पप्पू यादव के लिए ये सौदा बड़ा नुकसानदायक रहा कांग्रेस पार्टी में आना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनकी सीट भी नहीं ले पाई गठबंधन में और अब कांग्रेस किस सीट पर पप्पू यादव को चुनाव लड़ाएगी, क्या राजनीतिक भविष्य पप्पू यादव का रहेगा कांग्रेस में रहते हुए, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। जी, अभी राजनीतिक भविष्य नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पप्पू यादव फिर भी दावा ये कर रहे हैं कि पूर्णिया से जीतेंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। रंजीता, स्टे ऑन विद अस। लेट्स टेक अ लुक एट द डिविजन ऑफ सीट्स बिटवीन the INDI bloc in Bihar. There are 40 seats, 40 Lok Sabha seats in Bihar, and let's take a look at which seat has gone to which party. Let's first talk about RJD. These are the seats in RJD's kitty: Buxar, Patliputra, Munger, Valmiki Nagar, Purvi Champaran, Shevhar, Sitamarhi, Vaishali, Saran, Siwan, Gopalganj, Ujiarpur, Darbhanga, Madhubani, Jhanjharpur, Supol, Purnia, Araria, Hazipur. These seats have gone to the RJD. Total 26 seats. Let's now talk about the seats that have been given to the Congress party. Only 9 seats have been given to the Congress, which has Kishanganj, Katihar, Muzaffarpur, Samastipur, West Champaran, Patna Sahib, Sasaram, Maharajganj. So 9 seats to the Congress party. Let's talk about how many seats have been given to the left. As far as left is concerned, total 5 seats, 3 of which have gone to CPI-ML and 1 each to CPI and CPM. रंजीता continues to be with us on the broadcast. रंजीता, जैसे आप कह रही थी, क्या ये वही सीटें हैं जिनकी डिमांड कांग्रेस पार्टी ने की थी? यही सीटें कांग्रेस पार्टी ने मांगी थी जो उनको मिली थी? एक नेशनल लेवल पर इतनी बड़ी पार्टी बिहार में आकर के अगर आप देखें तो रीजनल पार्टीज के सहारे से लड़ने पर मजबूर हो गई है और पिछली बार भी 9 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, लेकिन केवल 1 पर जीत हासिल कर पाई थी। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस 1 सीट पर जीत हासिल कर पाई थी और आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था और यही वजह है कि इस पूरे गठबंधन में सीट शेयरिंग में इतना समय
कांग्रेस और आरजेडी को लगा है। देखिए, ये जो 9 सीटें जो हम लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के तरफ ये 9 सीटें आई है, लेकिन कांग्रेस बहुत फायदे में नहीं दिख रही है इस गठबंधन में, क्योंकि कांग्रेस जिन 4 महत्वपूर्ण सीटों पर फोकस बनाए हुई थी, उनमें से कांग्रेस पार्टी के हाथ में सिर्फ कटिहार सीट आई है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार मांग रही थी। औरंगाबाद सीट भी आरजेडी ने कांग्रेस को नहीं दी, वहां से भी कुशवाहा को उन्होंने अब सिंबल दे दिया, वो सीट भी कांग्रेस के खाते में नहीं आ पाई। पूर्णिया सीट कांग्रेस लगातार दबाव बना रही थी पप्पू यादव के लिए, वो सीट कांग्रेस पार्टी के पास नहीं आ पाई। राइट। सासाराम सीट से जो है नीरज कुमार की चुनाव जी रंजीता, और पप्पू यादव की क्योंकि बात चल रही है और पूर्णिया सीट आरजेडी को जा चुकी, पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, पहले इन्होंने क्या कहा था? दीज आर हिज क्लेम्स, लेट्स लिसन इन। ये मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ कि पूर्णिया से अलग होने का मतलब है आत्महत्या। पूर्णिया से अलग होने का कोई मेरे जहन में, मेरे खून में मैं सोच ही नहीं सकता। कोई मार दे मंजूर है, खत्म हो जाना मंजूर है। मैं तो बगैर पद के सब कुछ की सेवा करता हूँ। मेरे लिए कोई जाति हिंदुस्तान में न कोरोना में थी न बाढ़ में था, और आज कह रहा हूँ कि आत्महत्या करना मंजूर हो जाएगा मेरे लिए, दुनिया छोड़ना मंजूर नहीं। So that was Pappu Yadav who said Purnia से अलग होना मतलब आत्महत्या करना. Ranjita, thank you very much for joining us. We'll have to wait to see what